पता है आप लोगों को, ठीक है। और इसके ईस्ट साइड में इधर क्या आता है, अरुणाचल प्रदेश, ये भी आप जानते हैं। साउथ में हमारी लास्ट क्या आती है, तमिलनाडु, जानते हो आप लोग। और नॉर्थ में पहले जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर से भी ऊपर क्या है, जब से स्प्लिट हुए हैं, लद्दाख, जो कि सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं। अब इन 4 पॉइंट्स में अब आप लोगों को ये पढ़ना है कि इसमें कौन कौन सी जगह है, मतलब ये तो स्टेट्स हो गई, अब इन स्टेट्स में क्या, वो भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, वो भी तो आ सकता है एग्जाम में। तो ये हम पढ़ लेते हैं, हम यहाँ पर कौन कौन से हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स में। सबसे पहला, यहाँ पर नॉर्थ में आओ, लद्दाख में एक जगह है जिसका नाम है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल कहां पर है ये इंदिरा कोल, लिख लीजिए, सियाचिन ग्लेशियर, लोकेशन है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, सबसे ऊपर पॉइंट। और ये इंडिया के पास है, इसलिए हमने इसको बात कर रहे हैं, ये इंडिया के पास है, ठीक है। ये मतलब डिस्प्यूटेड है, बट फिर भी यहाँ पर ये आप कह लो कि इंडिया के पास है ये रीजन, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये इंडिया का लास्ट पॉइंट है, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में आई थिंक सब लोगों ने जरूर सुना होगा। सब लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी बैटल फील्ड ग्राउंड है जहाँ पे बैटल्स लड़ी जाती हैं, है ना, सुना है ना इसके बारे में, सियाचिन के बारे में, काफी फेमस है। तो इंदिरा कोल लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये कौन सी माउंटेन रेंज में पड़ता है, माउंटेन रेंज कौन सी है, काराकोरम, काराकोरम माउंटेन रेंज। एक्चुअली में इंदिरा कोल जगह है, इंदिरा कोल ईस्ट भी है, इंदिरा कोल वेस्ट भी है, ठीक है। तो आप बस इंदिरा कोल याद रखेंगे कि मेन इंदिरा कोल ही है ये वाली जगह। ऐसे ही अब आप आओ यहाँ पर वेस्ट में, गुजरात की तरफ। वेस्ट में गुजरात की तरफ जो लास्ट पॉइंट पड़ता है वो है, लिख लीजिएगा, गुहार मोता। गुजरात में गुहार मोता, जो कि रन ऑफ कच्छ, ये भी सुना होगा आप लोगों ने, रन ऑफ कच्छ का एरिया काफी फेमस है ये भी, तो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। अगर मैं बात करूं पूरे इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो वो कौन सा है, रन ऑफ कच्छ। ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट लिख लेना, ये भारत का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, ये इतना बड़ा अकेला डिस्ट्रिक्ट है जो कि हरियाणा और केरल जैसी स्टेट का मुकाबला कर सकता है एरिया में, ठीक है। यहाँ पे कच्छी लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है। सिविल लेवल की है, हेल्थ लेवल नहीं है, उसके ऊपर है ना। है। ठीक है भाई, नोट हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद यहाँ पर साउथ में आई, साउथ में तमिलनाडु। तमिलनाडु में यहाँ पर कौन सा रीजन है, तमिलनाडु में मैं साउथ की बात कर रही हूँ, लैंड की। कौन सा रीजन है, आप लोगों ने सुना ही हुआ है, कन्याकुमारी। सब लोग सुनते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी, सॉन्ग भी है, ये बहुत फेमस लाइन भी है कन्याकुमारी की। तो कन्याकुमारी में कौन सी जगह, लिख लीजिएगा, केप कैमोरिन। कन्याकुमारी में एक जगह है केप कैमोरिन, केप का मतलब ही क्या होता है, साउथ, ठीक है। केप कैमोरिन, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी वर्जिन प्रिंसेस, देवी थी एक, ये देवी कन्याकुमारी, तो उनके नाम से पड़ा ये कन्याकुमारी। टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है बहुत अच्छी ये वाली। और बहुत जो लोग हैं उनकी बुक्स बायोग्राफी में कन्याकुमारी का नाम हमेशा से रहा है, और ऐसा कहा जाता है कि कन्याकुमारी जो है, जो कृष्ण भगवान है उनकी बहन थी। ऐसा कहा जाता है कि ये कृष्ण भगवान की बहन हुआ करती थी, वहां से नाम आया है ये। अलग अलग है इसके पीछे कहानियां, कई बार कई कुछ जगह पे कहा जाता है, कई जगह पे कुछ कहा जाता है, ठीक है, एक ये लिख लीजिएगा। अब इसके बाद आइए ईस्ट साइड में।
अजय, केप कैमोरिन कन्याकुमारी में सिटी है। कन्याकुमारी एक डिस्ट्रिक्ट है ना, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में एक सिटी का नाम है केप कैमोरिन। ठीक है, जो लास्ट है बिल्कुल एरिया, कन्याकुमारी मेन जगह है, उसमें कौन सी जगह, केप कैमोरिन। ठीक है, ओके। अब आइए ईस्ट साइड में, ईस्ट साइड में कौन सी जगह है, वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी जगह, देखो इसमें है एक जगह किबितू। किबितू गांव का नाम है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट आशिक हुसैन, वो यहाँ पे नहीं, वो अंडमान में आएगा, वो हम बाद में बताऊंगी अभी। ठीक है, तो लिख लो यहाँ पर किबितू। किबितू एक जगह का नाम है, तो ये विलेज है, किबितू एक विलेज का नाम है। ठीक है, ये विलेज कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, हो सकता है किबितू की जगह डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दे, तो लिख लीजिएगा एंजॉ, डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल। एंजॉ में किबितू गांव का नाम। ठीक है, यहाँ पर है ये एरिया जो कि लास्ट है भारत का। और सर जो आप कह रहे हो अभी इंदिरा पॉइंट, वो भी आएंगे अभी, मैंने अभी लैंड लिखवाया आपको। अभी हमारे पास, आप भी जानते हैं, अंडमान निकोबार भी है। तो अंडमान निकोबार अगर पूरा पूछता है साउथ में, तो आप अंडमान निकोबार आंसर दोगे। अगर आपसे पूछता है साउथ में लैंड का, तो आप तमिलनाडु, कन्याकुमारी, केप कैमोरिन कहोगे। अगर आपसे प्रॉपर पूरा पूछता है, तो आप यहाँ पे इंदिरा पॉइंट बताओगे, जो कि अंडमान में है। तो इंदिरा कोल और इंदिरा पॉइंट दो अलग अलग चीजें हैं। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है ये अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार में कौन सी जगह, मैं यहाँ पे साइड में लिख रही हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा, ग्रेट निकोबार। अंडमान निकोबार में जगह आती है ग्रेट निकोबार, निकोबार। और ये ऐसा कहा जाता है कि जो इंदिरा गांधी है, ये उन्हीं के नाम पे रखा गया था। जब इंदिरा गांधी यहाँ पर विजिट करने गई थी, वहां का एक लाइट हाउस है, वहां वो देखने के लिए गई थी, तो तब वहां पे अनाउंसमेंट वो आई थी, इसलिए ये वहां का जो एक एमपी थे, उन्होंने इनके नाम पे ये इंदिरा पॉइंट रख दिया। जबकि पहले इंदिरा पॉइंट नहीं था नाम, पहले नाम पता है क्या था, लिख लीजिए, पुराना नाम लिख लो इसका, इंदिरा पॉइंट का, जिस नाम से इसको पहले जाना जाता था, मैं यहाँ लिख रही हूँ, लिख लीजिएगा, पिगमोलियन पॉइंट। और उससे भी पहले इसको कहते थे पार्सन्स पॉइंट। फिर जब इंदिरा गांधी आई, तो नाम चेंज करवा दिया गया। यहाँ पे एक लाइट हाउस है इंदिरा गांधी के नाम पे, तो तब से ये नाम फिर इंदिरा गांधी के नाम पे पड़ गया। ठीक है, लाइट हाउस देखने के लिए, अगर मतलब जहाँ पे लोग ये घूमने के लिए जाते हैं, तो ये काफी अट्रैक्शन रहती है, टूरिस्ट अट्रैक्शन के रूप में जाना जाता है। यहाँ तक सारा कुछ नोट कर लो अच्छे से स्क्रीन पे, फिर हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म करना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, सबका नोट हो गया यहाँ तक, अब बढ़ते हैं आगे।
ये आपका एक हो गया एक्सट्रीम पॉइंट्स। नेक्स्ट आप, ये मैं स्क्रीन हटा रही हूँ। तो ये आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स आपने लिखे। इंडिया आप जानते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है। पूरे वर्ल्ड को अगर आप यहाँ पर सर्कल में बनाते हैं स्फेयर की फॉर्म में और दो पार्ट में डिवाइड कर दो, तो इंडिया की पोजीशन कुछ यहाँ पे आती है, समवेयर हियर इंडिया की पोजीशन। तो इट इज अ पार्ट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, जो कि लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल अगर हम बात करें तो इस टाइप में लोकेटेड है। ये आपको जो टर्म्स लिखी हुई हैं ये भी आपको लर्न करनी पड़ेंगी एज इट इज, कि कहाँ से कहाँ तक बनी हुई है।